नमस्ते। एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि हम में से कई लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर हमेशा एक टेंशन बनी रहती है? इसकी वजह यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। तो चलिए, आज पैसों के पीछे की सोच को समझते हैं, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा एक सवाल है। अगर मान लीजिए अभी इसी पल आपके हाथ में 10,000 रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए इसके बारे में। अब देखिए, ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है? यही ना कि अरे घर के थोड़े खर्चे निपटा लेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाएगी और बाकी का बाद में देखेंगे। और बस यही है असली प्रॉब्लम। पैसे बचाने के मामले में ना वो बाद में कभी आता ही नहीं है। तो असली फर्क है कहाँ? क्या ये कमाई में है? नहीं, असली फर्क है हमारी सोच में। हम पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं, सारा का सारा खेल बस वहीं से बदल जाता है। आपने रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। लेखक के दो पिता थे। एक, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। और दूसरे थे रिच डैड, जो ज्यादा स्कूल नहीं गए, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कामयाब थे। फर्क क्या था? फर्क बस उनकी सोच में था। पुअर डैड सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहे, जबकि रिच डैड ने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। अब ये सुनकर पहला ख्याल मन में यही आता है, अरे भाई, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये पैसों की रकम के बारे में है ही नहीं। ये सब कुछ सोच का खेल है। आपकी फाइनेंशियल कहानी आपकी सैलरी स्लिप से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट से शुरू होती है। तो ठीक है, माइंडसेट तो समझ आ गया, पर इस सोच को असलियत में कैसे बदलें? चलिए, एक बहुत ही आसान सा नियम देखते हैं, जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं 50-30-20 का नियम, मतलब दुनिया का सबसे सिंपल बजट। आपके जितनी भी इनकम है उसका 50% जाएगा आपकी नीड्स यानी ज़रूरतों पर, जैसे घर का किराया, बिल, राशन पानी। 30% जाएगा आपकी वांट्स यानी इच्छाओं पर, शॉपिंग करनी है, बाहर खाना है, मूवी देखनी है, वो सब। और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा, वो सीधा जाएगा आपकी सेविंग्स में। और यहीं पर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा गोल्डन रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे ही सैलरी आए, कुछ भी खर्च करने से पहले वो जो 20% हिस्सा है ना, उसे निकालकर अलग रख दो। हम लोग क्या करते हैं, हम महीना खत्म होने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या बचा। और सच तो ये है कि अक्सर कुछ भी नहीं बचता। अमीर सोच ठीक इसका उल्टा करती है। पहले बचाओ, फिर जो बचा उसमें खर्च चलाओ। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, पैसा इमोशंस से जुड़ा है। और बस यहीं आकर सारी बात उलझ जाती है। ये सिचुएशन तो हम सबने झेली है ना? दुकान के बाहर सेल का बड़ा सा बोर्ड देखा और बस हमारे इमोशंस हम पर हावी हो गए। अरे वाह, क्या जबरदस्त डील है, ये तो लेना ही पड़ेगा। दिमाग एक कोने से आवाज देता है, क्या इसकी सच में जरूरत है? लेकिन उस डील के जोश में जीत हमेशा इमोशंस की होती है और हम वो चीज खरीद लाते हैं जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं थी। या फिर ये देखिए, जब कोई अपना पैसे मांगता है, हमारा दिल कहता है, यार मना कैसे करूं, रिश्ता खराब हो जाएगा। जबकि हमारा दिमाग हमें याद दिला रहा होता है, एक मिनट पहले अपना बजट तो देख लो। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम रिश्ते के दबाव में आ जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ताक पर रख देते हैं। तो साफ है कि सिर्फ बजट बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें पैसों से जुड़े अपने इमोशंस को भी समझना और संभालना सीखना होगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, सोच की, नियम की, इमोशंस की। तो अब सवाल ये है कि आज, अभी हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, कुछ बड़ा या मुश्किल नहीं, बस एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा काम। आज का काम बस इतना है कि एक छोटा सा हिसाब लगाना है। चलिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए महीने की आमदनी है 15,000 रुपए। तो इसका 20% कितना हुआ? सिंपल, 3,000 रुपए। अब जाहिर है, हर किसी की आमदनी अलग होती है, तो ये रकम भी सबके लिए अलग अलग होगी। तो बस आज के लिए सिर्फ एक ही टास्क है, अपनी आमदनी का 20% कितना होता है ये कैलकुलेट कीजिए और उस रकम को अपने रोज के खर्चों से कहीं दूर रख दीजिए। चाहे वो कोई गुल्लक हो या कोई दूसरा बैंक अकाउंट जिसे आप रोज इस्तेमाल नहीं करते, कहीं भी बस उसे अलग कर दीजिए। यकीन मानिए,
आर्थिक आज़ादी की तरफ ये आपका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल बस एक है, आपकी आमदनी का 20% कितना है? जाइए, इस सवाल का जवाब ढूंढिए और आज ही अपना पहला कदम उठाइए।